के पावन तट पर पवित्र गंगा के सरिता के तट पर अवश्य ही देखकर मुझे बहुत इसमें खुशी आ रही है, क्योंकि इस विद्या मंदिर का निर्माण होने का जब समय आया था तो मुझे भी बुलाया गया था इस विद्या मंदिर के नींव देने के लिए। उस समय भी मैं आया था, उस समय देखा था, और अभी जो मैं देख रहा हूँ यह बहुत उस कार्य में प्रगति है। अधिकारीगण जो भी विद्वजन है, जिन सबों की उपस्थिति इस पवित्र कार्यक्रम में है, अवश्य उन महामानव को, विद्वजनों को मेरा हार्दिक नमन है। आप लोग इस पवित्र कार्य को बहुत ही तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विद्या के बिना हम मानव नहीं, मानवता नहीं। अगर मानवता को हम लाना चाहें तो विद्या की आवश्यकता है। अगर विद्या है तो विद्या से ही लोग अनपढ़ भी विद्वान होकर विद्वान बनते। जो निरुत्साहित हैं, विद्या के द्वारा उन्हें उत्साहित किया जाता है। जिसे विद्या का संस्कार दिया जाता है तो विद्या से ही हम लोगों में ज्ञान होता है, मानवता आती है। मानव को क्या करना चाहिए, किस काम के लिए हम आए हैं। खाना पीना तो सभी लोग करते हैं जितने भी हैं, लेकिन विवेक, विचारशीलता, सभ्यता आदि जो सद्गुण हैं, इन्हीं सब विद्या के बदौलत हम लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए यह विद्या की बड़ी आवश्यकता है। तो एक बात मैं विद्या के संबंध में कह देना चाहता हूँ कि दो व्यक्ति थे, मित्र थे। एक विद्वान थे और एक धनवान थे। तो विद्वान जो थे वे विद्वान थे ही, लेकिन धनवान जो थे उनके पास विद्या धन नहीं थी, विद्वान नहीं थे। यानी विद्या धन थी ही नहीं, संपत्ति उन्हें अपार थी। दोनों में मैत्री थी। और ये जो धनवान व्यक्ति थे, इन विद्वान के ही सलाह से उनका सब काम चलता था। कुछ दिनों के बाद दोनों में विवाद हो गया किसी कारणवश। जब विवाद हो गया तो विद्वान और धनवान जो थे वे कहने लग गए कि तुम तो मेरे यहाँ के आकर पलते हो, तुम्हारा पेट भरता है और तुम्हें मुझसे ही गाँव हो जाते हो। तो विद्वान ने कहा कि अगर मेरा तुम आदर करते हो, सम्मान करते हो, इज्जत दे रहे हो, तो वह मात्र मेरे पास जो विद्या धन है उस पर बदौलत। तुम्हारे पास धन अवश्य है, लेकिन तुम मुझे अगर मान रहे हो तो यह विद्या रूपी धन मेरे पास है। इसलिए विद्वान धनवान ने कहा कि हमारे पास जो धन है, कोई मर्डर भी कर लेगा और जेल के फाटक पर भी चले जाएगा, तब भी मैं अपना धन खर्च करके उसको जेल के फाटक से निकाल सकता हूँ। विद्वान ने कहा कि तुम जो भी करो, लेकिन तुम्हारी विद्या से, तुम्हारी संपत्ति से मेरी विद्या धन बहुत बड़ी है। संयोग हुआ कि इस बात को विवाद से ज़्यादा बढ़ गया। अब इसका फैसला करने के लिए राजा के यहाँ गए। राजा से कहा कि हम लोगों में इस तरह का विवाद हो गया, इसका फैसला कर दीजिए। राजा ने कहा कि देखिए, मेरे पास समय का अभाव है, मैं आप लोगों के विवाद को निपटाने में अभी सक्षम नहीं हूँ। मैं पड़ोसी राजा को पत्र लिखता हूँ, आप उनके पास चले जाइए और आपका समाधान समुचित ढंग रूप से कर देंगे। तो वे पत्र लिख दिए और राजा ने पत्र लिखे तो पत्र लिख करके वो बंद कर दिए लिफाफा में
और कहा रास्ते में आप लोग इस पत्र को नहीं खोलेगा, सीधे राजा के हाथ में जाकर दीजिएगा। ऐसा ही वो क्या, जब दरबार में पड़ोसी राजा के दरबार में वो गया तो पत्र को जब पड़ोसी राजा ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इन दोनों को दरबार में हाजिर उपस्थित होते हैं इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी, फांसी की सज़ा दे दी। राजा दोनों को पत्र पढ़ा तो सुना दिया कि तुम लोगों के लिए यह राजा का आदेश है, अब तुम लोग दोनों कोठरी में बंद हो जाओ। कल 8:30 बजे सुबह तुम दोनों को फांसी दी जाएगी क्रम से। दोनों एक कोठरी में ही बंद हो गए। अब दोनों विचार करने लगे कि अब क्या करो। विद्वान ने कहा उस समय तो तुम कह रहा था कि जेल के फाटक पर ही जाकर के मैं बचा सकता हूँ, और अब तो हम दोनों की फांसी होने वाली है, कल तो बचाने का प्रयास करो। उस धनवान ने कहा कि मैं मानता हूँ मेरी संपत्ति मेरे पास में नहीं है, घर में है, लेकिन तुम्हारी विद्या रूपी संपत्ति तो तुम्हारे पास है, तुम तो कुछ कर सकते हो। तब विद्वान ने कहा तब मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। कहा ठीक है। रात से ही वो दोनों घोड़े जैसे हुआ घोड़े रात से ही दोनों कहने लग गए कि मैं पहले फांसी पर मैं चढ़ूँगा। दूसरे कहने लगे कि नहीं पहले फांसी पर मैं चढ़ूँगा। अब दोनों जो इस तरह के विवाद में पड़ गए, मंत्री और लोगों को पता चला तो राजा से यह बात जाकर कही गई। राजा के मन में हुआ कि फांसी पर झूलने की क्या खुशी है इन लोगों को। राजा जब आए, राजा ने कहा कि आप लोग आपस में इस तरह से विवाद जो कर रहे हैं लड़ रहे फांसी पर चढ़ने के लिए, तो फांसी पर झूलना कौन आदर्श बात है, खुशी की बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा विद्वान ने कि महाराज आप जो आदेश जारी किए अपने आदेश के अनुसार पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए और इसके बाद इनको दीजिएगा। उन्होंने पूछा अगर फांसी पर चढ़ने की इतनी क्यों मन में प्रसन्नता है। कहा देखिए ज्योतिषियों ने हम दोनों को देखा था भाग रेखा, और ज्योतिषियों ने कहा था कि यह व्यक्ति जिस राज्य में जा कर के मरेगा दोनों व्यक्ति उस राज्य का राजा उस राजा का राज्य ही चौपट हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि ज्योतिषियों ने कहा था कि ये दोनों व्यक्ति जिस राज्य में जाकर मरेगा उस राजा का राज्य ही चौपट हो जाएगा। और दूसरी बात मैं पहले फांसी पर झूलना चाहता हूँ इसलिए कि 8:30 बजे का समय नियुक्त किए थे। अगर 8:30 बजे आप मुझे फांसी दे चुका है तो सीधे स्वर्ग मुझे हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहा। परिणाम यह हुआ कि राजा ने कहा कि भाई राज्य रहे या ना रहे, मुझे तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा इसमें कुछ बिगाड़ा नहीं है। जल्दी से अपने सिपाही को साथ दिया 5 आदमी को, भाई कोई अपने राज्य से हाथा से बाहर कर लो। अन्य विद्या रूपी संपत्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में लोगों को मदद करती है, इसलिए विद्या रूपी धर्म का अर्जन हम लोगों को करनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। यही आप लोगों से मैंने निवेदन किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की